हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप एज अ विनर कैसे निकल के आ सकते हो। अपने लाइफ के एडवर्स सर्कमस्टांसेस से आप कैसे विन कर सकते हो। सो ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जितना रेजोनेट करे उतना पार्ट लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं। तो थोड़ी देर में हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। तो रीडिंग यही है कि आप अपने एडवर्स सिचुएशन से, जो आपका बुरा वक्त है या कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उससे हम कैसे एज अ विन करके निकल सकते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। Then we have is Ace of Swords. Next we have is Five of Swords, Ace of Cups, Four of Pentacles and Death card. यहाँ पर जो मैसेज निकल के आया है वो ये आया है कि आपकी लाइफ में नो डाउट एडवर्स सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती ही आती है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम एज अ विनर हम निकल सकें या वो सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नए चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है उससे डरने की बजाय उसे एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हमेशा ओपन टू न्यू आइडियाज रहने चाहिए। हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए। देन आपके लिए ये भी मैसेज आया है कि यू शुड प्लान अहेड, कि आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए। कि माइंड में हम पहले से ही सोच लेते हैं। एक तो कहते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पर कार्ड्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि एडवर्स सिचुएशन के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए। जितनी भी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, जैसे मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो या आपको कहीं जाना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या प्लान कर सकते हो कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो वो चीज आपको पहले से रेडी रखनी होती है, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। देन एस ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि जो न्यू आइडियाज है, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी है, उसके उससे डरना नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करना है। कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो उससे घबराना नहीं है। सबसे पहला स्टेप तो यही है। और आपको पहले से प्लान करके रखना चाहिए। बीइंग अ प्रोएक्टिव एटीट्यूड इज मस्ट हियर, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अब पहले से ही प्रोएक्टिव प्लानिंग रखनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ गलत हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस सिचुएशन में ऐसा करूंगा या करूंगी। देन कभी कभी ये भी होता है कि जैसा कि कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है, अगर कभी कभी युद्ध के मैदान से भागना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप नहीं किसी चीज को अवॉइड कर पा रहे हो, नहीं आपको पता है कि आप अपने अपोनेंट से बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे, तो कभी कभी युद्ध के मैदान से भागना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। जैसा कि गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, महाभारत में कहा है, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं उन्होंने, खुद का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर फाइट जीतनी ही जीतनी है। ये कार्ड्स में मैसेज निकल के आया है। और जीतने के लिए आपको सारी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। अगर आप
सोच रहे हो कि आपको इस मैदान में उतरना ही है, तो फिर जितनी स्ट्रेटजीज आपके पास है वो सब लगानी चाहिए। हाँ, किसी का नुकसान ना हो, ऐसा सोच के आपको वो कदम उठाना चाहिए। लेकिन कार्ड्स यही कह रहे कि साम दाम दंड भेद सब अपनाओ, लेकिन किसी का नुकसान मत करो। न्यू अपॉर्चुनिटी के अवसर हमेशा तलाशते रहो, ग्रोथ के ऑप्शंस। अगर आप कहीं आपके किसी करियर क्षेत्र में, आपके जहाँ पर आप काम करते हो, आपके वर्क प्लेस पे कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप, जरूरी नहीं है कि आप वहीं डटे रहो। आपका मन करे तो आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। देन जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो बहुत की रिसोर्सेज हैं, उनको आपको अपने पास रखना है। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनको अपने पास रखना है, उनका सम्मान करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि यही लव्ड वंस जो हैं वो आपको आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। तो उनको दिल से लगा के रखना है, इतना करीब रखना है अपने लव्ड वंस को, जैसे इसने कॉइन को अपने से लगा के रखा हुआ है, क्योंकि यही लोग आपका सहारा बनेंगे उस एडवर्स सिचुएशन में। और किसको कहाँ यूज करना है, ये स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी होगी कि किस पर्सन का कहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो। ये स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी होगी। देन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से, जैसे मैंने कहा, घबराना नहीं है। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी होते हैं कि वो आपको बिल्कुल ही तोड़ देते हैं, पर जब आप उठ के खड़े होते हो तो आप एक न्यू पर्सन होते हो। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छा ही हो, ट्रांसफॉर्मेशन बुरे के लिए भी होता है। तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक तरह से, बस किसी तरह से निकाल दो उस समय, और देखोगे कि आप एक न्यू पर्सन की तरह उठ के खड़े हुए हो। उसके बाद जैसे कुकून में से बटरफ्लाई निकलती है, आप वैसे बन के निकलोगे। तो और कार्ड से भी देख लेते हैं। एक्सपेंशन, ग्रेटिट्यूड, गॉसिप एंड मिरेकल। सो इन कार्ड से भी यही डिनोट हो रहा है कि आप एक्सपेंशन से डरो नहीं, आप और फ्रेंड्स बनाओ, और अच्छा अपना सर्कल को बड़ा करो, क्योंकि जितना आप कम्युनिटी में रहोगे, जितना आप इस फ्रेंड सर्कल को एक्सपेंड करोगे, उतनी हेल्प आपको मिलेगी। एंड बी थैंकफुल टू दोस्त जो आपकी हेल्प करते हैं, उनकी भी हेल्प आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसने मेरी हेल्प कर रही है, इसे नहीं करी, तो मैं नाप तोल के ये देखूंगा कि किसने कितनी करी है, या आप उसकी हेल्प करो ही ना, बस लेते रहो। ऐसा नहीं है। गॉसिप से ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप गॉसिप का पार्ट नहीं बनो, आप उसमें इंडल्ज मत हो, पर अपने कान खुले रखो कि कहाँ पर क्या बातचीत चल रही है। अपने आसपास में ध्यान दो कि क्या बातें चल रही हैं आपके बारे में, या आपके किसी ओपोनेंट के बारे में, क्या चीजें चल रही हैं, लोगों के क्या विचार हैं। इससे आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। तो अगर आप ये सब करते हो तो मिरेकल जरूर होगा, और आप अपने एडवर्स सिचुएशन से निकल पाओगे। देन और भी कार्ड्स हैं हमारे पास। पहला है यिन, लॉयल हार्ट एंड डीप नोइंग। सो यिन ये कह रहा है कार्ड कि नाउ इज द टाइम टू बी अ रिसीवर। अब रिसीव करने का टाइम है। हमेशा दूसरों को देते नहीं रहना होता, दूसरों से लेना भी होता है, लेकिन उनको ग्रेटिट्यूड भी देना होता है।
तो जो आपकी हेल्प करते हैं, जिनसे आपको हेल्प चाहिए, उनसे आप हेल्प मांगो। उस एडवर्स सिचुएशन से निकलने के लिए यही एक की है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को बड़ा करो, आप अपने नेटवर्क को बड़ा करो, और जिससे जो हेल्प हो सकती है उससे वो हेल्प लो। जो भी आपके लॉयल हार्ट है वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो कि कौन आपका अच्छा है, कौन आपका बुरा कर सकता है। ये आप अपने इंट्यूशन से पता लगा सकते हो। देन आपके लिए है गाइडेंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड मोमेंट टू मोमेंट। सो आपके लिए यही गाइडेंस आई है यूनिवर्स की तरफ से कि एक तो आप एक्शन लो, आप पहले से प्लान करके रखो। देन आप अपना नेटवर्क बढ़ाओ। तो ये सब गाइडेंस आई है। प्लस आपके लिए ये भी गाइडेंस आई है कि पास्ट में आप बिल्कुल पड़े ना रहो। डोंट क्लिंग टू योर पास्ट। पास्ट के बारे में सोचो तो, लेकिन उसे ऐसा लेसन की तरह सोचो, ना कि एस सफरिंग की तरह या सॉरो की तरह सोचो कि मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ हो गया। ऐसा नहीं सोचना है, उसको ऐसा लेसन की तरह याद रखो और हर मोमेंट को एंजॉय करो। मोमेंट टू मोमेंट को एंजॉय करो। जो प्रेजेंट है ना, उसमें रहना है हमें, ना कि एक्सट्रीम फ्यूचर में कि हाँ ये हो गया तो क्या होगा। हाँ, मैंने कहा आप पहले से प्लान बनाओ, प्रोएक्टिव रहो, लेकिन उसके प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाओ। आपको प्रोएक्टिव होना है, यानी कि प्लान बनाना है आपको कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, ना कि उसके बारे में डरते रहना कि आगे जो होगा मैं कैसे हैंडल करूंगा या करूंगी। तो ये थी रीडिंग कि आप अपने एडवर्स सिचुएशन से, बुरी सिचुएशन से कैसे एज अ विनर निकल के बाहर आओगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे।